नमस्कार, मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों का सिलसिला। देश की महिलाएं अब सिर्फ खेतों में हल नहीं चला रही, बल्कि ड्रोन उड़ाकर खेती की तस्वीर भी बदल रही हैं। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत देश भर के महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन देने का लक्ष्य तय किया गया है। इन ड्रोन में से 1,021 पंजाब, 583 हरियाणा और 75 हिमाचल प्रदेश को आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। जानते हैं कि योजना की खास बातें क्या हैं। साल 2023-24 में प्रमुख उर्वरक कंपनियों की मदद से अब तक 1,094 ड्रोन वितरित किए गए हैं, जिनमें से 500 ड्रोन योजना के तहत थे। बता दें, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है, यानी 8 लाख रुपए तक की मदद दी जा रही है। ड्रोन पायलट और सहायक के लिए 15 दिन का ड्रोन पायलट ट्रेनिंग और 5 दिन की सहायक ट्रेनिंग भी उपलब्ध है। पंजाब में अब तक 57 महिलाएं ड्रोन पायलट बन चुकी हैं। हरियाणा में 102 ड्रोन पायलट तैयार हुई हैं। वहीं हिमाचल में भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। बेंगलुरु के कृषि विकास एवं ग्रामीण परिवर्तन केंद्र के एक अध्ययन में सामने आया है कि ड्रोन 7 से 8 मिनट में 1 एकड़ खेत को कवर करते हैं, जिससे समय और पानी दोनों की ही बचत होती है। हालांकि चुनौतियां भी हैं। 42% से ज्यादा ड्रोन दीदियों को वाहन की समस्या, बैटरी की सीमित उड़ान और मेंटेनेंस की दिक्कतें आ रही हैं। इन्हें देखते हुए सरकार ने SMAM योजना के तहत वाहन खरीदने पर 80% सब्सिडी का भी प्रावधान किया है। नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, एक्सपर्ट से जानते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे बहुत ही मजबूत होगी, क्योंकि इसमें जो है हमको खेत में अगर कभी कभी हमारा 5 से 10 लेबर इस्तेमाल होता है, तो यही ड्रोन के माध्यम से हम वो काम बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम दाम पे कर सकते हैं, क्योंकि इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है और हमको लेबर की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, और जिससे हमारा खेती में बहुत सारा बचत हो सकती है, जिससे हमारी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था उसका थोड़ा मजबूत हो सकती है। भारत के चावल और झींगा को अमेरिका में झटका। अमेरिका ने भारत से आने वाले बासमती चावल और झींगा पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिससे $5 बिलियन के कृषि निर्यात पर सीधा असर पड़ने वाला है। अभी तक ये उत्पाद ड्यूटी फ्री थे, लेकिन अब इनकी कीमत बढ़ने से पाकिस्तान और इक्वाडोर जैसे देशों को फायदा हो सकता है। सिर्फ झींगा ही नहीं, कॉफी और तंबाकू का निर्यात भी गिरने की आशंका है। सरकार का बड़ा कदम। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के कुल बजट को मंजूरी दे दी है। इसमें 1920 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी शामिल है, जो 2025-26 तक की वित्तीय अवधि में खर्च होगी। योजना के तहत खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए देश भर में 50 मल्टी प्रोडक्ट खाद्य वितरण यूनिट्स और 100 NABL मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लैब्स बनेंगी। इससे हर साल 20 से 30 लाख मीट्रिक टन तक की फूड प्रिजर्वेशन क्षमता तैयार होने की उम्मीद है। शुल्क मुक्त आयात से दालों का भाव MSP से नीचे। अरहर 11,000 से गिरकर 6,700 रुपये और चना 8,000 से घटकर 6,200 रुपये पर आ गया है। सबसे ज्यादा असर पीली मटर के सस्ते आयात से पड़ा है, जिसकी कीमत सिर्फ 3,250 रुपये है। किसानों का कहना है कि बाजार में कीमतें गिरने से अरहर की बुआई 8% तक घटकर 34.90 लाख हेक्टेयर हो गई है। भीषण गर्मी ने सब्जियों को तपा दिया। 2024 की असामान्य गर्मी ने भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दूसरी तिमाही में प्याज और आलू की कीमतों में 80% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसका सीधा कारण जलवायु परिवर्तन से तापमान में आया उछाल है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे कुपोषण और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, खासकर गरीब परिवारों के लिए। हिमाचल के सेब कारोबार को भी भारी झटका लगा है। पैदावार घट रही है, स्वाद बिगड़ रहा है और किसानों को घाटा झेलना पड़ रहा है। अब किसान व्हाट्सएप से पूछेंगे फसल बुआई करें या नहीं। किसानों के लिए अब मौसम और खेती की सलाह सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज की दूरी पर होगी। इक्रिसैट ने ICR और मौसम विभाग के साथ मिलकर AI और मशीन लर्निंग से चलने वाला एक नया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जो किसानों को बुआई, सिंचाई और कीट प्रबंधन पर समय और स्थान विशेष सलाह देगा। इस सलाह को समझना आसान होगा और इसे किसानों की स्थानीय जलवायु के अनुसार तैयार किया गया है।
पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा और सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। सरकार दे रही करोड़ों की मदद, अब गांव की महिलाएं खड़ा करेंगी अपना कारोबार। महिला सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी ने पिछले 3 सालों में 3,504 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। ये मदद 2 खास योजनाओं स्वयं शक्ति सहकार और नंदिनी सहकार योजना के तहत दी गई है। जहां स्वयं शक्ति योजना महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सस्ता कर्ज और आजीविका के साधन देती है, वहीं नंदिनी योजना महिला उद्यमों को व्यापार मॉडल, ट्रेनिंग और ब्याज अनुदान के जरिए आगे बढ़ाती है। संसद में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज यानी 2 अगस्त को जारी कर दी गई है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली के किसान अनिल साहनी ने जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन कर 40 एकड़ में अमेरिका, जापान, अफगानिस्तान जैसे देशों के फल उगाए हैं। रामबुटान से रोज एप्पल और मेक्सिको के एवोकाडो तक बाग बना जैव विविधता का मॉडल। खास बात यह है कि यहाँ खेती पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और जमीन का एक इंच कॉमर्शियल है। वीडियो में देखिए कैसे बना ये 40 एकड़ का फ्रूट फॉरेस्ट और इससे कमाई कैसे हो रही है। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। हमारे पूरे देश के कई राज्यों के कई जिलों में 30 से 35% तक बारिश की कमी है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में पूरे उत्तर भारत में बिहार से लेके बंगाल और दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तराई के रीजन, नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर राज्य, इन सब अब आगे आने वाले दिनों में 3 से 4 दिनों में सभी जगह बारिश होगी और ये बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में आज रात से हर जगह बारिश होना शुरू होगी। कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं भारी बारिश होगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। साथियों, इस समय खरीफ की फसलों में जो फसलें आपने बोई है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है, यानी वानस्पतिक वृद्धि अवस्था। वानस्पतिक वृद्धि अवस्था फसल उत्पादन के लिए विशेष तरह से बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होती है। इस समय ध्यान दें कि खरपतवारों का कंपटीशन न होने पाए। मक्के की फसल में आप बात करें तो मक्के की फसल में इस समय जो है फॉल आर्मी वर्म कीट जो है बहुत तेज़ी से लगने की संभावना है। तो उसको नियंत्रण कैसे करना है? फॉल आर्मी वर्म के लिए फेरोमोन ट्रैप, फॉल आर्मी वर्म का विशेष तौर से ल्योर उपलब्ध है। तो फेरोमोन ट्रैप आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, मास ट्रैपिंग करें और 7 बजे से 9 बजे के बीच में खेत में धुआं करें। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ग्रामीण भारत से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।